शांति। आज है 17 जुलाई, सतगुरुवार का वरदानी दिन है। सुनते हैं सतगुरु शिव बाबा के आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का सारांश। आज बाबा हमें बहुत सारी मधुर शिक्षाओं से सजा रहे हैं, क्योंकि हर एक पिता अपने बच्चे को आप समान देखना चाहता है, सपूत और लायक देखना चाहता है। तो बाबा भी हम बच्चों को सपूत बच्चा बनाने के लिए हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसकी ओर बाबा ध्यान दिलाते हैं। खास रूप से आज बाबा आँखों के ऊपर हमारा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे ये कर्मेंद्रियां जो है इनमें हम बहुत जन्मों से विकारों के संस्कार हैं और मुख्य रूप से आँखें ही धोखा देने वाली है। तो कैसे संभाल करनी है वो आज की मुरली से हम सुनते हैं। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। सबसे मुख्य इंद्रिय आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। खाने पीने का जो स्वाद, कर्मेंद्रियों में जो रसना है, जबान का स्वाद की बाबा कहते हो बहुत बुरी आदत है। कोई अच्छी चीज देखी तो छुपाकर खा लेंगे। छुपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछ रहे। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया भी हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं। जो मिलिट्री वाले होते हैं उसमें तो मनुष्य में खास रूप से पुरुष होते हैं, जवान होते हैं, और बूढ़े या बच्चे आदि नहीं होते हैं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। इसलिए इसमें शरीर का कोई काम नहीं है, सब कुछ आत्मा का कार्य है। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। बाबा कहते ये चार्ट रखो अपना कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई कि इनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्रिय देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। अपनी ये चार्ट की चेकिंग करो कि मेरी कर्मेंद्रियों में से मुझे सबसे जास्ती धोखा देने वाला कौन है। आंखें धोखा देती है, मुख धोखा देता है, कान धोखा देते हैं। कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा देती है? भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको तो अच्छी रीति नोट करना चाहिए। जिस समय पता चले मेरी इंद्रिय ने मुझे धोखा दिया, बाबा कहते नोट कर लो। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए सजा दो, बाबा कहते हैं। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। जिस घड़ी महसूस हुआ कि इस कर्मेंद्रिय में अभी आसक्ति आ रही है, ये कर्मेंद्रिय मुझे धोखा दे रही है, चाहे खाने पीने का लालच हो या आंखों का धोखा हो,
बाबा कहते तुरंत किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहां धन की लालच नहीं होती, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता कि ये करत न लागे वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। जिस समय देवता बनाना है वो संगम का समय है, तो तब ही आएंगे। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? आज बाबा पोता मेल के पीछे पड़ा है। बाबा कहते अपना पोता मेल तुरंत नोट करो, डायरी जेब में रखो, जब भी कहीं धोखा मिले नोट कर लो। जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छुपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है। अपने आप को एकदम स्वच्छ शुद्ध बनाना है ना, तो ये सब बुरी आदतें निकालनी है। अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कहाँ तो राजा रानी का पद और कहाँ प्रजा, तो कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी है। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। अगर पक्का सौदागर व्यापारी बनना है तो बाबा कहते ऊंच पद पाना हो तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाबा कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। बाबा कहते अच्छी तरह चेकिंग करो, अपने आप को फटकार लगाओ कि कहीं कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, आंखें बड़ा धोखा देती है। आंखों के ऊपर आज बाबा की कड़ी सावधानी मिल रही है। बाबा कहते हैं आंखें बहुत धोखा देती है, भूले तो बहुत होती रहती है। तरस पड़ता है इनको खिलाऊं, सौगात दूं। जिनसे कुछ भी स्नेह होगा तो उनके प्रति मन में क्या आएगा, खिलाऊं पिलाऊं सौगात दूं। अपना टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न है मुख्य, इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 रत्न निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। दे अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती है। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है तो अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है ना। 3 ऑप्शन है। बाबा कहते बाप की याद नहीं तो टीचर को याद करो, टीचर नहीं तो सतगुरु को याद करो। बाप कहते हैं मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं, बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, सब बाबा बताते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकार का नाम ही नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र
अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है, एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। इस बात का टेंशन रखना है। एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे और फिर दूसरी तरफ कहीं विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। तो हमारी झोली तो भरी नहीं ना, हमारा खाता तो खाली रह गया। एक तरफ भरा, दूसरी तरफ फिर घाटा भी पड़ गया। जितना हो सके उतना विकर्म नहीं करो, नहीं तो एडिशन भी होगी। क्योंकि संगम युग पर भगवान की संतान बनकर, भगवान की पालना पाकर, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर और फिर विकर्म किया तो उसका 100 गुना एडिशन हो जाएगा। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना। चोरी तो चोरी है, छोटी हो या बड़ी। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। आपस में यही बातें करो कि हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। बाबा कहते एक तो टीचर से पूरा पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है, फिर बाप का बच्चा बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा भी लेना है। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास, बस वहाँ का वहाँ ही रह गया। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो। किनका? ब्रह्मा बाबा का भी नहीं रखो। ये रथ तो लोन में लिया है। तुम्हारी सदृश्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो जाकर दास दासी बने। बाबा आया है हमें राजा बनाने, है ना, राजाओं का राजा बनाने, तो ढीला पुरुषार्थ नहीं करना है। अपना पोता मिलापे ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। इस कमाई को अच्छी तरह करना है क्योंकि ये है सच्ची कमाई जो साथ जाएगी। बाबा बार बार हर एक बात समझाते रहते हैं, जो फिर कोई ऐसे ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्ची गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं, है ना, शिव भगवानोवाच। शिव बाबा कहने से भी तुम बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। ऐसे बांधेले बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को देखा नहीं है, परंतु अंदर इतनी तड़फ, इतना प्यार, इतनी लगन है जो कहते हैं बाबा कब मिलेंगे आपसे, बाबा हमको बंधन से छुड़ाओ। बाप राय देते हैं बच्चे, जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, क्या कर लो, मेकअप कर लो। मतलब अगर पीछे रह गए हो तो समय निकाल कर अच्छी तरह पुरुषार्थ कर आगे बढ़ जाओ। बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो तो पीछे आते हुए भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेती है ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। खास रूप से जब मधुबन जाते हैं, अपना सब कारोबार छोड़कर अपनी स्व उन्नति के लिए जब हम जाते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह मेकअप कर लो, मतलब उन्नति करो। यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ जो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। नहीं तो बाबा ने कहा ना, विकर्म विनाश करने के समय अगर विकर्म किया तो और एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगी उसमें बोझ की। आज का वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे तो सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूं, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। मैं बालक सो मालिक हूं, ये स्मृति सदा निरहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारे हैं, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। एक संकल्प, और वो भी श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता ना हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। जरा भी, बाबा कहते, व्यर्थ की अस्वच्छता न रहे। इतनी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति स्वच्छ हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति।